हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो पाई नेटवर्क को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो के अंदर नंबर 1 बात करेंगे यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को लेकर, और नंबर 2 प्राइस को लेकर भी इसी के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी कि पाई कॉइन की प्राइस बढ़ाने के लिए यहाँ पर पाई कोर टीम के द्वारा कौन सी रणनीति है वो तैयार की गई है। और पाई नेटवर्क के अंदर जो केवाईसी है, जिनकी 1 साल पुरानी पायनियर है, उनको अभी तक केवाईसी है वो नहीं मिला है, बल्कि नए यूजर है उनको केवाईसी का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिला है। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर यदि अंत का पूरा देख लेंगे तो केवाईसी को लेकर यदि आपको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला है या आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपको बता देता हूँ, यदि आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे फिर कमेंट करेंगे, वो सब कुछ बातें इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को लेकर सब कुछ इसी के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी पाई नेटवर्क के अंदर नई अपडेट होगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कल आप लोगों के सामने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को लेकर और प्राइस बढ़ने को लेकर जो अपडेट है वो देखने को मिली है। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देंगे तो मैंने इनको टेलीग्राम पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर ही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर सेंड किया था। जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा है उनको अपडेट है वो कल ही मिल गई थी। यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन है वो कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कमेंट का ऑप्शन भी ओपन करके रखा हूँ, ताकि आप लोग मेरे से कमेंट करके भी आप पर्सनली कुछ भी हो तो पहुँच सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं जो अपडेट देखने को मिली। सबसे इम्पोर्टेंट है केवाईसी, जिनकी अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई और जिनकी 1 साल 2 साल से पाई कॉइन की माइनिंग नहीं करते, उनको केवाईसी नहीं मिली, बल्कि 15 दिन 2 महीने 3 महीने से नए यूजर है उनकी केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी थी। इसका कौन सा कारण है और पाई नेटवर्क के अंदर प्राइस को लेकर भी ऐसा कौन सा फैक्ट काम करेगा केवाईसी को लेकर, तो चलिए बात करते हैं। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर केवाईसी के लिए ये अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर अभी देखेंगे तो ज़्यादा नए उपयोगकर्ताओं को पाई केवाईसी देने वाले नए पायनियर ज़्यादातर केवाईसी है। यानी अभी तक जिन लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो पाई है, सभी लोगों की यानी लगभग 1-2 मिलियन से ज़्यादा लोगों की केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी। तो उनमें से सबसे ज़्यादा केवाईसी उन्हीं की पास हुई है जिनके पास कम पाई कॉइन है, यानी नए पायनियर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका ये अर्थ बनाने में मदद करता है कि केवाईसी अधिकांश पायनियरों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो भाई इसका मतलब ये यहाँ पर अर्थ है कि अधिकांश पायनियर के लिए अभी केवाईसी नहीं है। इसका भी कारण आपको आगे इसी अपडेट के अंदर, इसी वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगा, जिससे पुराने उपयोगकर्ता केवाईसी को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वे इसके लिए उत्सुक हो जाएंगे। तो भाई हम जैसे लोग हैं वो 1 साल से 3 साल से पाई कॉइन की माइनिंग करते हैं, उनको केवाईसी नहीं मिली, और जो 15 दिन 2 महीने से नए जो ज्वाइन हो गए उनको केवाईसी मिल गई। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा कि भाई सबसे ज़्यादा महत्व कौन समझेगा, हम जैसे लोग समझेंगे जो 1 साल 2 साल 3 साल 2 साल से पाई कॉइन की माइनिंग करते उनको तो केवाईसी मिली नहीं, और यहाँ पर जो महीना 2 महीना 15 दिन से जो है उनको केवाईसी मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये पुराने अवधूतों के दिल में तनाव पैदा करता है। यानी जो पुराने यूजर है उनके लिए एक तरीके से कि हमारी केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि वे वास्तव में केवाईसी के मूल्य को जानते हैं, जबकि दिए गए लोगों को वास्तव के इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी हाँ, बात तो सही है कि हम जितने भी पुराने यूजर है पाई नेटवर्क के अंदर उनकी केवाईसी नहीं हो पाई है, वो यहाँ पर केवाईसी को बारे में समझेगी केवाईसी क्या चीज़ है। बल्कि यहाँ पर जो नए यूजर है उनको किसी को तो ये भी नहीं पता है कि पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी क्या होती है और केवाईसी कैसे करें। यानी एक तरीके से बात करें तो पुराने लोगों की केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, बल्कि नए लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो पाई। इसका कौन सा कारण है, पाई कोर टीम ने ऐसा क्यों किया, इसी वीडियो के अंदर आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते इसी के अंदर। जबकि दिए गए लोगों को वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, नए यूजर की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जो मेन टॉपिक है इसी को बारे में हम बात करेंगे। अब ये भी बात कर लेते क्योंकि पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी है ये प्रोटोकॉल के द्वारा दुनिया भर में ज़्यादातर नए शामिल हुए अग्रदूतों का चयन किया गया, क्योंकि पाई नेटवर्क के अंदर जो भी केवाईसी का स्लॉट है वो ओपन होता है, वो एक
कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा होता है, किसी को भी केवाईसी नोटिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर जो नए लोगों को ज़्यादातर केवाईसी देखने को मिला, इसमें से अधिकांश अग्रदूतों को वास्तव में पाई के बारे में किसी प्रकार का गहरा ज्ञान भी नहीं है, जो कि नए यूजर की इसके अंदर बात की गई है। लेकिन वे सभी भाग्यशाली है, जी हाँ, जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है। सच में भाग्यशाली, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो 3 साल से 2 साल से पाईकॉइन की माइनिंग करते हैं, लेकिन उनको केवाईसी नहीं मिली। जिन्हें पाई केवाईसी आमंत्रण मिला क्योंकि वे सिस्टम के नहीं है। इनमें से अधिकांश वास्तव में पाई केवाईसी भी नहीं कर सकते। कुछ लोग निमंत्रण की अपेक्षा भी करते, जबकि कुछ ये भी समझते हैं कि ये क्या है पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी। इसको लेकर बहुत ऐसी चीजें देखने को मिली। अब बात करते हैं दूसरी तरफ पुराने अग्रदूत जो वास्तव में पाई केवाईसी के महत्व और मूल्य को जानते हैं, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल से पाईकॉइन की माइनिंग करते हैं, वो यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को लेकर ज़्यादातर इंतजार कर रहे हो और उन्हीं को पता है पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी का महत्व क्या है। तो केवाईसी आमंत्रण प्राप्त करने के लिए उत्सुक है और इनमें से पाई में परिस्थिति तंत्र में बहुत सारी चिंताएं पैदा दी है। जी हाँ, यहाँ सोचने वाली बात है कि पाई नेटवर्क के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो 3 साल से माइनिंग करते हैं, उनको केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं मिला, और जो नए यूजर है उनको केवाईसी मिल जाता है। तो एक तरीके से पाई नेटवर्क के सिस्टम को भी सोचने वाली बात है। लेकिन पाई कोर टीम ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि पुराने लोगों को केवाईसी क्यों नहीं दिया। इसको लेकर भी हम इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे जैसे कई खनिक जो कई वर्षों से खनन कर रहे हैं पूरी तरह से चिंतित हो रहे। उनमें से अधिकांश पाइनियर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी चीज है जो उन्हें करना चाहिए। तो भाई जो 1 साल 2 साल से पाईकॉइन की माइनिंग करते हैं, उनके दिमाग में ये भी सवाल है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जल्दी से केवाईसी का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई करके रखा है, ईमेल आईडी वेरीफाई करके रखा है, फेसबुक से वेरीफाई करके रखा है, लेकिन फिर भी केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इस प्रकार के कमेंट भी हमें देखने को मिलता है और इस प्रकार की अपडेट है वो देखने को, जिससे सिस्टम उन्हें नहीं चुन सकता। जी हाँ, ऐसा कौन सा कारण है कि सिस्टम उन्हें नहीं चुना, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही है। जी हाँ, सच्चाई क्या है ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगी। जो लोग चिंतित है वैसे इसलिए कर रहे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि पाई कोर टीम पाई परिस्थिति तंत्र में समान रूप से क्या कर रही है, और उनके पास इस संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए जानकारी कमी है, क्योंकि सभी लोगों को ये बहुत ही बड़ी गुमराह कर दिया गया कि यहाँ पर नए लोगों को केवाईसी मिल रही है, पुराने लोगों को नहीं मिल रही है, किसी को ये समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण यही है। अभी आपको जानने को मिल जाएगा कि नए लोगों को केवाईसी मिली, पुराने को नहीं मिली। तो यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देंगे पुराने उपयोगकर्ता है, उनके पास खर्च करने के लिए पाई की अधिकता होगी। जी हाँ, मेन टॉपिक आ चुका है। जो पुराने यूजर है 1 साल 2 साल से पाईकॉइन की माइनिंग करते हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा पाईकॉइन है, यानी बात करें 5000 2000 यानी ज़्यादा ही पाईकॉइन उनके पास है। तो उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पाईकॉइन होगा। तो और जो कुछ भी है उनके लिए पाई की किसी भी राशि को स्थानांतरण कर सकते। उदाहरण के लिए जिसके पास अपने बटुए पर लाखों की पाई है, यदि वे किसी भी आइटम के लिए हजारों पाई स्थानांतरित करते हैं तो उनके पास अभी भी होगा खर्च करने के लिए। तो भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट था, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है। जितने भी पुराने लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर पुराने लोगों की केवाईसी पहले कंप्लीट हो जाएगी तो उनके पास बहुत ज़्यादा पाई कॉइन होंगे और उन पाई कॉइन को वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लेके भी बताया है कि यहाँ पर मान लेते किसी यूजर के पास 1 लाख पाई कॉइन है, यदि वो 1 लाख में से किसी भी वस्तु का ट्रांजैक्शन करेगा, यानी बात करें 2000 की वस्तु को भी वो 10,000 पाई कॉइन दे के खरीद सकता है, क्योंकि यदि वो 10,000 पाई कॉइन दे देगा तो भी उसके पास दोबारा 90,000 पाई कॉइन है वो खर्च करने के लिए बच जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो वस्तु डिमांड होगी यानी एक तरीके से पाई की कीमत है वो नीचे गिरेगी, क्योंकि 2000 की वस्तु को यदि 10,000 पाई कॉइन दे देगा क्योंकि उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास भी 1 लाख पाई कॉइन है। तो आप समझ सकते हो पुराने लोगों के पास केवाईसी करते ही वो पाई कॉइन का ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इसी कारण से पुराने लोगों को अभी तक केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं मिला क्योंकि उनके पास
ज़्यादा पाइकॉइन है उनकी केवाईसी पहले हो गई तो पाइकॉइन की एक तरीके से मार्केट के अंदर डिमांड है वो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि कोई यदि पाइकॉइन खरीदने वाला होगा तो भी वो 1 रुपये के भाव में भी अपने यहाँ पर 1 लाख में से 10,000 पाइकॉइन दे दिया तो 10,000 आगे। तो भाई आप समझ सकते हो इस प्रकार की पाइकॉइन टीम ने कैलकुलेशन लगाकर ही यहाँ पर नए लोगों को केवाईसी दी गई है। चलिए आगे इसी के अपडेट के बारे में हम समझते, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि पहली बार आए हो तो, क्योंकि आपको जो भी अपडेट दी जाती है बहुत ही गहराई से और हिंदी के अंदर आपको अपडेट मिलती रहती है। चलिए अब बात करते हैं इसी के बारे में। तो यहाँ पर आगे स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर उनके पास अभी भी होगा खर्च करने के लिए। पाई का अधिवेशन नए उपयोगकर्ताओं के लिए विपरीत है। जी हाँ, अब बात करें कि पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी है वो नए लोगों को दिया जा रहा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जिसके पास बहुत अधिक पाई नहीं है, यानी जो नए लोग अभी जिनकी केवाईसी हो पाई है लगभग 2 मिलियन प्लस यानी 2.5 मिलियन के आसपास है लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो गई है, तो उनके पास यहाँ पर पाइकॉइन ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, उनके पास क्योंकि नए लोग ज्वाइन हुए लगभग उनके पास कितने पाइकॉइन होंगे अभी इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए विक्रेताओं के पास लोग नहीं हो सकते जो बड़ी संख्या में पाई के साथ अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लेते। पाई मूल्य की रक्षा के लिए चूंकि केवाईसी करने वाले लोग मूल्य बनाने के लिए नहीं करते, पुराने उपयोगकर्ताओं को अपने बटुए पर अधिक पाई रखने की अनुमति देने के लिए पाई को महत्व देते। जी हाँ, अब मान लेते हैं अब नए लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुके जिनके पास लगभग 500-200 इतने पाइकॉइन है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उनके पास कम पाइकॉइन है तो वो किसी भी वस्तु को खरीदने में, यानी एक तरीके से बात करें तो वो अपने पाइकॉइन का सेल नहीं करेगा तो भी हाई डिमांड देखेगा, क्योंकि उसके पास लगभग 200 पाइकॉइन है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि 200 पाइकॉइन को 200 रुपये में सेंड कर दूं। वो चाहेगा कि 200 पाइकॉइन को मैं यहाँ पर 2 लाख के अंदर सेंड करूँ या यहाँ पर लगभग 20,000 के अंदर सेंड करूँ, तो अपने आप पाइकॉइन की जो वैल्यू है वो बिल्ड हो जाएगी। पाइकॉइन की प्राइस को लेकर भी आप लोग इस अपडेट के अंदर बहुत कुछ समझ सकते हो। चलिए आगे बात करें इसी के अंदर। अधिकांश जो नए उपयोगकर्ता है यानी ज्यादातर जिनकी अभी तक केवाईसी कंप्लीट हो पाई है, जो नए उपयोगकर्ता उनके पास जो शेष राशि है, यानी पाई नेटवर्क के अंदर शेष राशि की बात करें तो 5, 10 या 50 या 100 पाई इससे भी कम है। जी हाँ, बहुत ऐसे नए यूजर है जिनके पास 5, 10 या 100 पाई से भी कम है। यह संख्या उनमें से कुछ के पास 3 साल की अवधि के लिए खर्च करने के लिए उपलब्धि होगी, जो कि ये इम्पोर्टेंट है लॉकअप को लेकर, क्योंकि उनमें से भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पाइकॉइन का 3 साल के लिए, 6 महीना, 1 साल के लिए अपने पाइकॉइन का लॉक कर दिया गया है और अभी उनके पास है वो पाइकॉइन बहुत ही कम है। तो मार्केट के अंदर पाइकॉइन नहीं होंगे तो पाइकॉइन की डिमांड होगी और डिमांड होगी तो पाइकॉइन की प्राइस भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा कारण था। तो हम ये भी बात करेंगे क्या भाई यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर पुराने लोगों की केवाईसी होगी भी या नहीं होगी, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आगे इसी अपडेट के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे ये नए उपयोगकर्ता बचने के लिए अपने पाई खर्च करने में बहुत सावधान रहेंगे, इसीलिए 3 साल से पहले पाई से बहुत सकारात्मक चल रहा होगा। जी हाँ, क्योंकि केवाईसी होगी वो नए लोगों की केवाईसी होगी, उनके पास पाइकॉइन कम होंगे और वो पाइकॉइन को खर्च करना नहीं चाहेंगे, यानी एक तरीके से बहुत ही कम करना चाहेंगे, क्योंकि 200, 250, 500 पाइकॉइन होंगे तो भी वो अपने पाइकॉइन का ज़्यादा बड़े अमाउंट में सेल नहीं करेंगे और जिससे 3 साल 4 साल तक पाइकॉइन की अच्छी खासी डिमांड के साथ साथ पाइकॉइन मार्केट के अंदर अच्छी पकड़ बना लेगा और फिर धीरे धीरे लोगों की केवाईसी है वो ओपन होती जाएगी। बड़े लोगों की, यानी एक तरह से बड़े लोग कौन से, जिनके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख पाई कौन है, उनको भी केवाईसी के धीरे धीरे अपडेट मिलते जाएंगे। आगे बात करते हैं इसी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर कुल आपूर्ति की रक्षा के लिए, पाई को मिसयूज होने से बचाने के लिए, पाई मूल्य की रक्षा के लिए, पाई कुल आपूर्ति की रक्षा के लिए, कमी पैदा करने के लिए मांग को कम करती है। जी हाँ, अब यहाँ पर अभी बहुत ही कमाल की अपडेट आ चुकी है यहाँ पर पाई नेटवर्क का मिस यूज को लेकर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किसी के पास लाखों पाइकॉइन है तो वो पाइकॉइन का मिस यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि यदि लाख पाइकॉइन में से यदि 25,000 पाइकॉइन भी सस्ते के भाव में एक तरीके से ट्रांसफर करके, एक तरीके से यानी हम सिंपल भाषा में बात करें,
जिस सिटी के अंदर पाइकॉन नहीं है और एक व्यक्ति के पास पाइकॉन है 25,000, यदि वो उस सिटी के अंदर पाइकॉन का सेल करेगा 1 पाइकॉन के प्राइस को लेकर भी, तो एक तरीके से वो 25,000 पाइकॉन सेल कर देगा, तो भी उसके पास लगभग 75,000 पाइकॉन बच जाएंगे, जिससे पाइकॉन का एक तरीके से मिस यूज है वो होगा, जो कि इस अपडेट के अंदर आप लोगों को बहुत ही गहराई से जानकारी मिलेगी केवाईसी को लेकर, और यहाँ पर पाई कीमत को लेकर भी आपको इसके अंदर अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें इसी के अंदर, तो भाई यहाँ पर देख सकते हो असमानताओं से बचने के लिए सब कुछ निर्णय के रखने के लिए अपनी रणनीति का नक्शा तैयार किया है। बहुत ऐसी चीजें जैसी पाई नेटवर्क का मिस यूज होना, पाई नेटवर्क का एक तरह से ट्रांजेक्शन होना, मार्केट के अंदर पाइकॉन की वैल्यू को कम करना, पाइकॉन की डिमांड को कम ज्यादा करना, इस सब प्रकार की सोच समझ कर ये ऐसा नक्शा तैयार किया गया है पाइकॉन टीम के द्वारा, जिससे नए लोगों की केवाईसी है वो कंप्लीट हो रही है, और पुराने लोगों के पास ज्यादा पाइकॉन है तो उनकी केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, उनको ज्यादातर केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं मिला है। आगे बात करें इसी के अंदर, पाई के मिस यूज को बचाने में मदद मिलती है, क्योंकि सभी नए उपयोगकर्ताओं के पास खर्च करने के लिए उनके वॉलेट पर पर्याप्त पाई नहीं होते। इसीलिए यदि कोई विक्रेता किसी भी तरह से अधिक पाई के लिए उत्पादों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लेता है, तो नए उपयोगकर्ता के पास पाइकॉन ही नहीं होंगे, क्योंकि यदि कोई ऐसा कहेगा कि मैं यहाँ पर इस वस्तु को मैं 1 लाख पाई के अंदर सेल करूंगा, लेकिन लोगों के पास 1 लाख पाइकॉन होंगे नहीं, तो क्या यहाँ पर वो 10,000 के अंदर ही उस वस्तु की कीमत है वो बन जाएगी, जिससे पाइकॉन की प्राइस भी आसमान को छू जाएगी। इस प्रकार की रणनीति है वो तैयार की गई है पाइकॉन टीम के द्वारा। चलिए आगे इसी अपडेट को हम समझते हैं। यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देंगे, खर्च करने के लिए इतनी राशि नहीं होगी, यदि यह नहीं था तो यहाँ पर अभी स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हो जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो पाई है लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की, लेकिन उनके पास पाइकॉन है वो बहुत ही कम है, और केवाईसी होने के बाद भी लॉकअप भी बहुत ही ज़्यादा है 6 महीने के आसपास, जो कि पाइकॉन की डिमांड को एक तरीके से कम करता है, सप्लाई को कम करता है, डिमांड को ज़्यादा करता है। आगे बात करें, यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देंगे, यहाँ पर अपने उत्तर को यहाँ पर आगे देंगे, मूल्य का एक बड़ा अर्थ होगी, क्योंकि इससे प्राप्त करना आम नहीं है, क्योंकि पाइकॉन का मूल्य भी अपने आप हमें ज़्यादा ही देखने को मिल पाए, क्योंकि यदि आपके पास या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी भी अभी तक ज़्यादा पाइकॉन है, उनकी केवाईसी नहीं हो पाई है, यदि केवाईसी हो भी पाई है तो लगभग 5-10,000 पाइकॉन होगा, लाखों लोगों की अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर आप बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसे फैक्ट काम करते हैं जिसके कारण पुराने लोगों को अभी तक केवाईसी लॉट है वो नहीं देखने को मिला, लेकिन अब लोगों को केवाईसी आने के लिए उपवास और प्रार्थना करनी पड़े, क्योंकि पुराने लोग हैं तो भाई वो केवाईसी के लिए एक तरीके से करेंगे कि हमें केवाईसी कैसे मिलेगी, कब तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये वास्तव में वही लोग पाइकॉन की केवाईसी का महत्व समझ सकते हैं जो यहाँ पर इसके अंदर एक तरीके से महीने, 6 महीने, 3 साल से पाइकॉन की माइनिंग करते हैं, जैसे कि आप और हम जो कि 3 साल 2 साल से पाइकॉन की माइनिंग करते, इसीलिए वे केवाईसी के लिए तरस रहे हैं। वर्तमान में केवाईसी की मांग विशेष रूप से पुराने पायनियर के बीच बहुत अधिक है। जी हाँ, बहुत ही सच बात है कि केवाईसी की मांग है सबसे ज्यादा जो पुराने उपयोगकर्ता है 1 साल 2 साल उनके लिए देखने को मिलेगी। पाई वास्तव में अपने पाई खर्च करने के लिए उनके पास जुड़ने का मन करते हैं। हमारे पास कई पायनियर है जो पाई मेनेट में विक्रेता, जी हाँ, तो भाई जिनके पास ज्यादा पाई कौन है हजारों लाखों के अंदर, उनका यहाँ पर ये मन करता है कि पाई कौन का हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, लेकिन उनकी अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाए। तो भाई इसका 2 ही सबसे बड़ा कारण था पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी अभी तक पुराने लोगों की नहीं करने का। नंबर 1 तो पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी ज्यादा लोगों की हो जाएगी जिनके पास ज्यादा पाई कौन है, तो पाई कौन की डिमांड है यानी सप्लाई है वो ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी। लेकिन नए लोगों की केवाईसी होगी तो उनके पास तो पाई कौन ही कम होंगे, पाई कौन कम होंगे तो अपने पाई कौन का सेल नहीं करेंगे, जिससे मार्केट के अंदर पाई कौन की डिमांड है वो ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी, जो कि पाई कौन टीम के द्वारा ये सोच समझ कर ऐसा निर्णय है वो लिया गया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी अपडेट होगी तो गहराई से हम बात करेंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इस अपडेट को हिंदी के अंदर भी
शेयर कर दिया हूँ। यहाँ पर आके आप पूरी अपडेट को पढ़ सकते हो हिंदी भाषा के अंदर। तो आगे बात करें कि भाई एक पाइकॉन की प्राइस को लेकर भी डिस्कस कर लेते, तो आप लोगों को बता दूं यहाँ पर इस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, जिससे अभी यहाँ पर मार्केट के अंदर भी इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी पाइकॉन की सप्लाई की बात करें, डिमांड की बात करें तो $1 के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो पाइकॉन को खरीदने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। जी हाँ, पाइकॉन को खरीदने वाला पाइकॉन ले सकता है, लेकिन आपको पेमेंट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर कुछ भी हो सकता है। मेरे पास भी बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई कहीं से भी मुझे पाइकॉन चाहिए, $1 100 के अंदर एक पाइकॉन की इतनी कीमत है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर स्कैम हो सकता है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो हमें पाइकॉन के बदले पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। अगले वीडियो के अंदर इसको लेकर भी हम बात करेंगे। मेरे पास जो मैसेज आए, मेरे पास जो चैट आई, वन पाइकॉन की प्राइस $1 को लेकर, $100 को लेकर हमारे इंडिया के अंदर, इसको लेकर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आप कमेंट करके जरूर बताना कि पाई नेटवर्क के अंदर KYC को लेकर जो मैंने आपको जानकारी दी वो कैसी लगी, कि नए लोगों की KYC हो पा रही है, पुरानों की नहीं। तो आप लोगों को बता दूं क्या पुरानों की होगी या नहीं होगी। तो भाई पुराने लोगों की भी KYC होगी, लेकिन धीरे धीरे सभी की KYC के स्लॉट है वो देखने को मिल जाएगा। अभी ज्यादातर नए लोगों को ही KYC देखने को मिल पा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपका कुछ भी सवाल हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। पाइकॉन की दबा कर माइनिंग करते रहिए। पाई नेटवर्क बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।